अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित कुछ विशेष रचनाओं को सिखाने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। पहली रचना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनके बीच का कोण 60 अंश का हो। तो पहले एक काल्पनिक चित्र के लिए हम एक वृत्त बनाएंगे और यहाँ कहा गया है दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। तो अगर इनके नाम आप PA तथा PB लेंगे और ये वृत्त का केंद्र होगा तो हम जानते हैं कि ये OA त्रिज्या होगी, OB भी त्रिज्या होगी। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण समकोण होगा। तो ये दोनों समकोण मिलकर के 180 अंश बना देते हैं। 90 90 180। और कहा गया था कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये कोण तुम्हारा 60 अंश है। तो ये दोनों कोण जब 180 बना रहे हैं तो इसका मतलब OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं अर्थात 180 अंश के होते हैं और इन दोनों का योग भी 180 है। तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। इसका मतलब यह जोड़ा भी, इनका योग भी 180 होगा, संपूरक होंगे। तो ये 60 है, ये कितना होगा? 180 से आप 60 घटा देंगे तो ये 120 अंश का हो जाएगा। इसका मतलब है अब तुम्हें बिंदु O पर 120 अंश का कोण होना चाहिए। तो चलिए इसकी रचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो हम अपने पटरी पर ये नाप लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। एक यहाँ हम चिन्ह बना लेते हैं और ये हमारा वृत्त का केंद्र है। थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से बनाएंगे वृत्त 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तीन 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त बना लिया है। ये वृत्त का केंद्र O है। अब यहाँ पर बिंदु हम ले लेते हैं A। O को A से मिलाएंगे। अब करना क्या है, बिंदु O पर हमें 180 माइनस 60, अगर यहाँ 60 की जगह 50 होता तो 180 माइनस 50। अब तो 180 माइनस 60 मतलब 120 अंश का कोण बनाना है। तो हम यहाँ से जो कोण बनाएंगे तो उसके लिए एक चाप लगाया हमने और एक चाप ये लगाया, 60 अंश का हो गया। और ये एक चाप लगाया, ये हो गया 120 अंश का। अब इसको इससे मिला देते हैं। ये देखिए हमने मिला दिया है ये। तो ये हमारा यहाँ पर बिंदु B प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस कोण को एक बार माप कर देख लेते हैं ये 120 अंश का कोण सही है कि नहीं है। अब चलिए नाप कर देख लेते हैं। ये अब ये कोण देखिए 122 अंश का कोण बन गया है। अब इस कोण पर यह बिंदु A था, यहाँ इसका नाम B कर लिया है। बिंदु A पर अब समकोण बनाना है। तो A पर समकोण बनाने के लिए ये हमने बिंदु A पर एक देखिए चाप ले लिया है और समकोण बनाने के लिए चाप लगाया। यहाँ से एक चाप ये 60 अंश का, ये चाप थोड़ा और बड़ा कर देते हैं और इस बिंदु से ये एक चाप
लगा दिया हमने 120 का, चूंकि 90 का लगाना है तो 60 और 120 का आधा करना होगा। तो ये आ गया एक कटान बिंदु ए पर समकोण बनने के लिए। इसको भी देख लीजिए, ये रखा हुआ है तो ठीक कटान बिंदु पर आया हुआ है ये, तो इसलिए इस कटान बिंदु को ये रेखा हमने खींच दी, समकोण बन गया। फिर से चाहो तो चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पर सारे कोण जब बिल्कुल एग्जैक्ट बनेंगे तभी अंत में ये कोण तुम्हारा 60 अंश का आएगा। बिंदु बी पर समकोण बनाते हैं, बिल्कुल सटीक जगह पर आपका प्रकार का चाप होना चाहिए। थोड़ी सी भी मिस्टेक से कोण गलत बन जाता है, क्योंकि पटरी प्रकार द्वारा जितने भी कोण बनाए जाते हैं इनमें शुद्धता का या सही कटान बिंदु चिन्हित करने का बड़ा महत्व है। ये देखिए, ये 90 अंश का चाप बना लिया है बिंदु बी से। अब बिंदु बी से नाप देख लेते हैं इसकी जरा एक बार। ये देखिए ठीक 90 पर आया हुआ है और इसकी लाइन खींच लेते हैं बी से। ये लाइन खींच ली। अब ये कटान बिंदु हमें यहाँ पर P प्राप्त हो गया है। अब P पर बना कोण एक बार माप कर देख लीजिए। अगर ये कोण सही बन गया है तो आपकी रचना कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल ठीक 60 अंश का कोण बना है। तो इस प्रकार ये रचना आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ पर ये कोण आ गया 60 अंश का, और ये कोण बनाया है आपने कितना, 180 माइनस 60 अंश अर्थात 120 अंश का। तो इस रचना को आप कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, वृत्त पर एक बिंदु ए लिया, केंद्र से ए को OA त्रिज्या मिलाया, OA के बिंदु O पर 180 माइनस दिया गया कोण 60 अंश। अगर इसी जगह पर यह कोण 60 की बजाय 50 अंश होता तो हम 180 माइनस 50 करते, बराबर 120 अंश का कोण पटरी और प्रकार की सहायता से बनाया, जिससे वृत्त पर दूसरा बिंदु B प्राप्त हो गया। अब बिंदुओं A तथा B पर क्रमशः समकोण बनाए। ये दोनों समकोण जिस बिंदु पर काटते हैं वह बिंदु P है। चांदे से मापने पर पाया कि कोण APB बराबर 60 अंश। कोण APB कितना पाया? 60 अंश पाया। अतः अब ऐसे अभीष्ट स्पर्श रेखाओं PA तथा PB की रचना हो गई है जिनके बीच का कोण 60 अंश है, और यही आपको रचना करनी थी। तो इस प्रकार बड़ी सावधानी से इस रचना को बनाएंगे। लेकिन यदि यहाँ 50 अंश का कोण अगर दिया होता तो फिर हम 180 से 50 घटाते तो 130 आता। तो 130 अंश का कोण फिर हम पटरी प्रकार से नहीं बना सकते थे, फिर हम चांदे से उस कोण को बनाते। लेकिन ये जो समकोण जो बनाए गए हैं ये आप पटरी प्रकार से ही बनाएं। अब ये दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। एक वृत्त खींचिए जिसकी त्रिज्या 3.0 सेंटीमीटर है तथा एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें एक छेदक रेखा हो तथा दूसरी स्पर्श रेखा हो। तो देखिए पहले तो एक वृत्त बताया गया है, इसको बना दीजिए। फिर कहा जा रहा है एक दी हुई रेखा
तो कोई एक रेखा देखिए वृत्त के बाहर दी गई है, इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी रेखा। इस ए बी रेखा के समांतर हमें क्या करना है, दो ऐसी रेखाएं खींचनी है जिनमें एक छेदक रेखा हो तथा दूसरी स्पर्श रेखा हो। अर्थात छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो अब इस वृत्त पर हम एक बिंदु मान ले लेते हैं, ये ले लिया हमने P। अब ए बी से क्या करना है, ए बी के समांतर बिंदु P से होकर जाती हुई एक रेखा खींचेंगे तो इससे ही क्या हो जाएगा, एक छेदक रेखा का निर्माण बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी इसी के समांतर। तो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या अंतर है, सेट स्क्वायर से ए बी के समांतर एक रेखा जब हम खींचेंगे तो ये रेखा जब खींचेगी तो इस रेखा को आर पार जब खींचेंगे तो ये छेदक रेखा बन जाएगी। अभी ये काल्पनिक आकृति हम बना रहे हैं तो ये पी क्यू हो जाएगी। अब क्या करना है, इसी के समांतर स्पर्श रेखा भी खींचनी है। तो इसके लिए आपको पी क्यू का लंबार्धक करना होगा, और ये लंबार्धक जब करोगे तो वृत्त पर दो बिंदु मिल जाएंगे, एक ये बिंदु एक ये बिंदु। अब चाहे तो आप इसका नाम आर रख दें, इसका नाम एस रख दें। अब ए बी के समांतर चाहे पी क्यू के समांतर एस पर खींच दीजिए या आर पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो इस प्रकार ये रचना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले क्या हम करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ये केंद्र हम ले लेते हैं और ये एक वृत्त बन गया हमारा जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। और वृत्त के बाहर में कोई भी रेखा ले लेते हैं, जैसे हमने ये रेखा ले ली वृत्त के बाहर, ये रेखा है ए बी रेखा। अब ए बी के समांतर वृत्त पर हमने एक बिंदु ये ले लिया P। इस बिंदु से हमको इस ए बी रेखा के समांतर ऐसी रेखा खींचनी है जो कि छेदक रेखा बन जाए। तो समांतर रेखाएं खींचने के लिए हमने आपको बताया है कि सेट स्क्वायर की सहायता से आप समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ये देखिए हमने सेट लगाया अपना और यहाँ पर इसमें पटरी लगा दी। आप इसको देखो खसका के ले जा रहे हैं, देखो हम P पर पहुंच गए। फिर से वापस आकर देख लें कहीं हमारा जो सेट हमने लगाया था ये गड़बड़ तो नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा हमारा सेट जो है लगा हुआ है वो बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो इसको खिसका के पटरी के सहारे बिंदु P तक ले जाते हैं। ये देखो हिल गया है, तो फिर से लगाना पड़ेगा। तो फिर से हमने क्या किया, अपना सेट लगाया, ये पटरी लगाई इसके सहारे। फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही लगा हुआ है। और उसके पास लाकर सेट को बिल्कुल फिक्स रखते हैं, हिलने डुलने नहीं देना है। और ये हम एक रेखा खींच दी हमने पी क्यू। चाहो तो आगे एक बिंदु और रख लो आर, तो पी क्यू आर अब क्या हो गई, छेदक रेखा हो गई जो ए बी के समांतर है। अब करना क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसलिए हमको करना पड़ेगा पी क्यू का लंबार्धक। तो लंबार्धक के लिए तुम्हें पहले से सिखाया जा चुका है, आधे से अधिक चाप लेकर एक चाप ऊपर की ओर एक इधर नीचे की ओर। यही कहानी इधर से बिंदु P से। तो लंबार्धक किया पी क्यू का।
इस प्रकार हमने ये लंबार्धक कर दिया। इससे वृत्त पर ये हमारा देखिए एक बिंदु प्राप्त हो गया एस। अगर इसी एस पर हम ए बी के समांतर एक रेखा खींच दें तो हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखा भी हो जाएगी। तो हम फिर वही काम करते हैं, ए बी पर हमने सेट लगाया अपना और यहाँ पर पटरी लगा दी, खसका कर ये देखिए एस पर ले आए और एस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, इसका नाम रख दिया एस टी। तो अब यहाँ पर जब हमने रचना की है तो पी क्यू आर छेदक रेखा है और एस टी स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है, समांतर ए बी के हैं, ठीक, दोनों ए बी के समांतर है। और यही कार्य कहा गया था कि एक वृत्त खींचे 3 सेंटीमीटर का और कोई अन्य दी हुई रेखा ए बी के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचनी थी जिनमें एक छेदक रेखा और दूसरी स्पर्श रेखा हो। तो ये रचना अब आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब आगे अगली रचना देखेंगे। अब अगली रचना विद्यार्थियों के सामने है 3 नंबर। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी 90 अंश है। बी से ए सी पर लंब बी डी है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की रचना कीजिए। तो देखिए काल्पनिक फिगर बनाते हैं एक। ये एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया और 20 का समकोण हो गया। ये 6 है, ये 8 है। कहा गया है कि बी से एसी पर लंब खींच दिया गया कोई बी डी। ये बी डी लंब हो गया है। फिर कहा गया है बिंदुओं बी सी डी, तो देखो बी सी और डी इनसे होकर क्या जा रहा है, एक वृत्त जा रहा है। तो इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले एक वृत्त की रचना करनी पड़ेगी। तो अब यहां पर एक बात ध्यान रखना होगा भाई, देखिए ये कोण समकोण है तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो इसलिए BC इस वृत्त का व्यास हो जाएगा और BC का मध्य बिंदु इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा, ठीक है। यही इसका मध्य बिंदु इसका केंद्र बन जाएगा। फिर क्या करा, A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर ये O बिंदु है और OB और AB के बीच कोण 90 अंश है, ये पहले से पता है। तो इसका मतलब AB इसकी एक पहली स्पर्श रेखा है। अब हमें दूसरी स्पर्श रेखा और खींचनी है। तो A पर हम रखेंगे अपने प्रकार का नोक और AB के बराबर एक चाप ऐसे लगा देंगे। तो यहां पर हमको एक नया बिंदु मिल जाएगा, E मिल जाएगा। अब A को AE से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे तो इस प्रकार ये AE स्पर्श रेखा बन जाएगी। AB ऑलरेडी पहले से ही स्पर्श रेखा है। तो इस रचना को अब विद्यार्थियों को बना के बता देते हैं। रचना कठिन नहीं है, हमें काल्पनिक चित्र इसीलिए बनाना चाहिए ताकि हम रचना कैसे बनाएं हमारी समझ में खुद आ जाए। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें BC आधार है 8 सेंटीमीटर का। तो चलिए देखिए, आधार BC 8 सेंटीमीटर का खींचते हैं। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पर 2 बिंदु चिन्हित कर लिए और ये हमारा हो गया B, ये C और ये है 8.0 सेंटीमीटर। अब B पर बनाएंगे समकोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण बनाने के लिए एक चाप
60 अंश, 120 अंश, ये कटान बिंदु, ये 90 अंश का लग गया चाप। बिंदु बी से ये हमने देखिए ये एक 90 अंश का कोण बना दिया। चाहो तो इसे चांदे से चेक भी कर सकते हो। देखिए ठीक 90 अंश का कोण है। अब इस पर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेना होगा। ये हमने देखिए 6 सेंटीमीटर पर प्रकार रखा और ये हमने एक चाप ले लिया 6 सेंटीमीटर का। बिंदु बी से ये देखिए लगाया। थोड़ी सी जगह हमको और छोड़नी चाहिए थी, लेकिन अब आधे फिगर बन चुका है, इसलिए विद्यार्थियों को कटान बिंदु यहाँ पर ए दिखाई पड़ रहा होगा। ये बिंदु ए है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए को सी से मिला देते हैं। ये ए को सी से मिला दिया है। अब बिंदु बी से ए सी पर एक लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए आपको बताया जा चुका है कि रेखा के बाहर बिंदु से अगर लंब खींचना है तो एक चाप इतना बड़ा लीजिए कि वह चाप रेखा को 2 जगह काट दे। ये देखिए हमने ये देखिए एक जगह काट दिया और ये दूसरी जगह काट दिया। अब इन दोनों चापों का, इस चाप का जो दोनों बिंदु मिले हैं, इसका आधा कर लीजिए। इस प्रकार ये कटान बिंदु था। ये चाप अब सही लगा है। ये तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, बी से AC पर एक लंब बन जाएगा। ये देखिए लंब बन गया है तुम्हारा D, BD लंब AC बन गया। अब क्या करना है, BD से होकर जाता हुआ एक वृत्त खींचना है। तो BC का लंबार्धक करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भाई ये समकोण है यहाँ पर, और जब ये समकोण है तो BD से वो वृत्त जो जाएगा, नियम पढ़ा है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो चूंकि ऊपर शीर्ष कोण समकोण है, इसलिए BC इस वृत्त का व्यास होगा। तो BC का लंबार्धक करके हम वृत्त का केंद्र पता लगा लेंगे। ये देखिए BC का लंबार्धक किया, ये लंबार्धक किया, ये वृत्त का केंद्र O प्राप्त हो गया हमको। O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या ले लो। एक बार चेक कर लो, इधर थोड़ा सा फर्क है। और D पर भी ले जाके देख लो, पहुंच गया ना। तो इस प्रकार एक वृत्त ये बना दिया। तो ये वृत्त क्या हो रहा है, BD से होकर जा रहा है। अब करना क्या था, बिंदु A से वृत्त पर, बिंदु A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी थी। तो एक तो AB है, स्पर्श रेखा लेडी बनी है।
दूसरी स्पर्श रेखा उधर खींचनी है AE। तो हमने क्या कहा था, A पर प्रकार रखना है आपको। पहले तो चाहो तो AB के बराबर एक चाप ले लो। ये देखिए, ये हमने AB के बराबर एक चाप ले लिया है। अब A पर रखेंगे प्रकार की नोक। ये A पर देखिए प्रकार की नोक रखी हुई है और अभी वहां से हट गई है, अब सही रखी है। ये A पर प्रकार की नोक रखी है और ये देखिए हमने वहां से इस वृत्त पर एक कटान बिंदु प्राप्त कर लिया और ये देखिए इधर AB के बराबर भी है। तो यह बिंदु हमें E प्राप्त हो गया। A को E से मिलाती हुई एक रेखा खींचा। ये A को E से मिलाती हुई एक रेखा खींच दिया। तो AB तथा AE अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहां पर हम लिख देंगे, रचना इसकी आप स्वयं लिखेंगे। यहां में लिख दिया क्या है, AB तथा AE अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो रचना एक बार दोहरा देते हैं, किस प्रकार आपको अपनी कॉपी पर लिखनी है रचना के पद। सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज ABC बनाने के लिए आधार BC 8 सेंटीमीटर का खींचा, बिंदु B पर पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाया और इस पर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट लिया, जिससे कटान बिंदु A प्राप्त हुआ। A को C से मिलाया। अब बिंदु B से कर्ण AC पर चाप के द्वारा एक लंब BD खींचा। लंब BD कैसे डाला है, चाप के द्वारा लंब BD डाला। अब कोण BDC हमारा समकोण बन गया। चूंकि BD तथा C से होकर जाने वाला एक वृत्त है तथा हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसलिए वृत्त का व्यास BC होगा। अतः हमने BC का लंबार्धक किया और वृत्त का केंद्र पता लगाया। अब इस केंद्र O से BDC से होकर जाता हुआ एक वृत्त बनाया। अब चूंकि हमें बिंदु A से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, इसलिए हमने देखा कि कोण ABC समकोण है और BC पर केंद्र O स्थित है। अतः त्रिज्या OB AB पर समकोण बना रही है, तो एक स्पर्श रेखा AB हमारी इस अभीष्ट स्पर्श रेखा है। अब AB के बराबर बिंदु A से एक चाप लगाया AE, वृत्त पर दूसरी ओर है ना, वृत्त पर दूसरी ओर एक चाप AE लगाया। A को E से मिला दिया। अब AB तथा AE हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जिनकी रचना हो गई है। तो इस प्रकार आप इसकी रचना के पद भी लिख लेंगे और ये रचना आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब अगली रचना विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक समकोण त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें भुजाएं AB बराबर AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर तो क्या दिया गया है, और कोण A समकोण है। AB और AC 2 भुजाएं बराबर हैं, कोण A समकोण है। तो एक काल्पनिक चित्र बनाते हैं। ये कोण A समकोण है, इसलिए इसको पहले रखेंगे। और ये AB और AC दोनों कितनी है, 4.5 है। तो B को C से मिला लेंगे इधर। फिर इस त्रिभुज के समरूप ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए
जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/4 गुना हो। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है कि जैसे हम इस बिंदु ए को स्थायी रखें तो इसके समरूप जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो 2 स्थितियों में बन सकता है। नंबर 1, तो ये मान लो ये हो गया तुम्हारा बी डैश और सी डैश, इस प्रकार बनता है त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप त्रिभुज ए बी सी। और एक तरीका यह है कि समरूप त्रिभुज जो बनेगा वो इन भुजाओं को आगे बढ़ाने पर ये इस प्रकार बन सकता है, ये बी डैश और ये सी डैश। मतलब ये बी डैश सी डैश रेखा जो है या तो इस बी सी के अंदर क्षेत्र में होगी या बाहर क्षेत्र में होगी। हाँ, ये जरूर रहता है कि बीसी के समांतर ही ये रेखा रहती है, बीसी के समांतर बी डैश सी डैश रेखा रहती है, चाहे इधर हो बाईं तरफ चाहे उधर हो दाईं तरफ। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये बीसी के समांतर जो रेखा है बी डैश सी डैश वो भीतर है कि बाहर है। तो यहां पर ये अनुपात इस स्थिति को क्लियर करता है। कहा जा रहा है समरूप ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं, इस त्रिभुज माने त्रिभुज एबीसी का 5/4 गुना। तो जैसे ए बी हमने लिया है तो ए बी का 5/4 गुना कौन होगा, जो समरूप बनेगा उसकी भुजा, तो ए बी डैश। ये इस कथन का तात्पर्य है। इस कथन को जो है हम इस समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। क्या क्या ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं, अर्थात एक भुजा ले ली ए बी डैश समरूप त्रिभुज की, इस त्रिभुज की संगत भुजाओं, तो इस त्रिभुज की संगत भुजा क्या है ए बी का 5/4 गुना, तो का 5/4 कर दिया। तो अब देखो अगर इस ए बी को इधर बुला लोगे तो हो क्या जाएगा, ए बी डैश बटे ए बी बराबर 5/4। तो इसका मतलब क्या बनना है कि जब ए बी 4 है तो ए बी डैश 5 होगा। अगर ए बी 4 है तो ए बी डैश 5 होगा। तो ए बी हमारा ये इतना है, तो इसके हिसाब से क्या है ए बी डैश बड़ा है, तो इसका मतलब जब ए बी डैश बड़ा है तो बी डैश कहाँ मिलेगा, बाहर मिलेगा। अर्थात ये वाली कल्पना हमारी गलत है। ये बी डैश सी डैश इस प्रकार बनेगा जाकर के, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कह रहा अगर ए बी 4 है तो अगला 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब इस ए बी के हमें 4 भाग करने पड़ेंगे आनुपातिक विभाजन के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो बी डैश सी डैश होगा इस बी सी से दाहिनी तरफ होगा। रचना स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम संपूर्ण त्रिभुज एबीसी बनाना है, जिसके लिए चाप कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 पर हमने अपने बिंदु चिन्हित किए, ये हमने बिंदु चिन्हित किए, सॉरी 4.5 का आ गया था, ठीक है ना। ये हमने बिंदु चिन्हित कर लिए, ये ए और ये बी, और ये जो बिंदु बना था इसको हटा देते हैं। ए पर समकोण बनाना है तो इसके लिए पटरी प्रकार का प्रयोग करते हैं। एक चाप लगाया, यहां से एक चाप लगाया, एक और चाप ये लगाया, एक चाप ये ऊपर की ओर, ये चाप लगाया। ये अब हमारा समकोण बन गया। बिंदु ए पर रचनाओं को बनाते समय उनकी माप पर जरूर ध्यान दें। अभी लग रहा है कि थोड़ा सा कटान बिंदु के अंदर की ओर रेखा हो रही है, नहीं ठीक है।
ठीक समकोण त्रिभुज समकोण बन गया है ये। अब इस पर चूंकि ए बी और ए सी बराबर थी तो ए बी के बराबर हमने चाप काट लेना है ए सी। तो चलिए पहले ए बी के बराबर का चाप ले लेते हैं। ये ए बी के बराबर चाप हो गया है। फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए ए बी के बराबर चाप और ये इधर चाप काट लिया। तो ये बिंदु हमें सी प्राप्त हो गया है। और अब बी सी को मिला देते हैं। बी को सी से मिला दिया। अभी हमारा त्रिभुज ए बी सी जो कि समकोण त्रिभुज है बन गया है। अब इसके समांतर हमें इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसके लिए बिंदु ए पर एक न्यूनकोण बना लेते हैं, क्योंकि 5/4 एक अनुपात दिया गया है। और इसके लिए अगर इस बिंदु का नाम M रख दिया जाए तो हम क्या करते हैं, इस पर हमें बटे में 4 लिखा हुआ है तो 4 समान चाप लेने हैं। तो चलिए भाई 4 चाप ले लेते हैं। चाप बनाते समय थोड़ी सावधानी रखनी है, गलत नहीं होने चाहिए। एक समान चाप बनने चाहिए। ये हमारे 4 चाप बन गए। नामकरण कर लेते हैं। M रेखा है तो इसलिए M1, M2, M3 और M4। लेकिन अनुपात में बड़ा अनुपात हमारा था 5। तो एक और चाप बनाते हैं। ये 5वां चाप हमने ले लिया है। इसका नाम M5 रखेंगे। अब M4 को B से मिला देते हैं, क्योंकि बटे में 4 था ना, इसलिए ये देखिए मिला दिया है हमने। इसको इससे मिलाने से क्या हुआ, जो ए बी हमारी रेखा है 1, 2, 3, 4 खंडों के अनुपात में आ गई है। अब ए बी रेखा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो बी डैश बिंदु हमें मिलने जा रहा है वो इसके बाहर ही मिलना है। ये हमने आगे बढ़ा दिया इसको। अब BM4 के समांतर M5 से एक रेखा खींचनी है, तो वही सेट स्क्वायर यूज करेंगे। तो ये देखिए हमने BM4 के समांतर खींचनी है, इसलिए हमने ये BM4 में अपना सेट लगा लिया। और हमें ये समांतर रेखा जो खींचनी है M5 इधर दाहिनी ओर है, तो हम पटरी लगाएंगे बाईं ओर। ऐसे हमने पटरी लगा दी। पटरी को फिक्स किया। इसको खिसका कर चेक कर लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसको खिसका के ले जाते हैं कहाँ तक, M5 तक ले जाएंगे। ये देखिए अब M5 पर ये पहुंच गया है। पटरी को हटा देंगे। अब ये हिलना नहीं चाहिए। और अपनी पेंसिल की सहायता से ये हमने एक रेखा खींच दी है। तो ये बिंदु हमारा प्राप्त हो गया B डैश। अब क्या करना है, अब इस BC के समांतर ये BC है ना, BC के समांतर B डैश से एक रेखा खींचनी है। और इधर AC रेखा को भी आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि C डैश हमको ऊपर कहीं मिलेगा। तो अब BC में हम अपना लगाते हैं सेट। ये देखिए हमने अपना सेट लगा दिया है। और इसमें अपनी लगाते हैं पटरी। क्योंकि B डैश दाहिनी ओर है, पटरी बाईं ओर रहेगी। खिसका कर चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सही है। ये आगे हम खिसका के ले जा रहे हैं कहाँ तक,
बी डैश तक। अब इस बी डैश से ये एक रेखा खींच दी हमने, तो हमें यहां पर ये ए डैश बिंदु प्राप्त हो गया। ए डैश बिंदु प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार, सॉरी ए नहीं है, वो सी बिंदु है, वहां पर बिंदु सी है, तो इसको सी डैश कहा जाएगा। तो बीसी के समांतर बी डैश सी डैश यह रेखा हो गई। तो अब हमारा जो त्रिभुज बन गया है, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए तो वही बिंदु है, बी डैश और सी डैश, ये त्रिभुज ए बी सी के समरूप बन गया है। और साथ ही साथ यहां पर जो ए बी डैश है वो कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से। और ए बी कितना है? 4 हिस्से। तो हम लिख सकते हैं बटे ए बी डैश है 5 हिस्सा, ए बी है 4 हिस्सा। ए बी का जब पक्षांतर कर देंगे तो ए बी डैश बराबर ए बी का 5/4 ये हो जाएगा। और यही आपको करना था। तो इस प्रकार आपकी ये रचना कंप्लीट हो गई है। रचना के पद कैसे लिखने हैं एक बार समझ लेते हैं। सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज एबीसी के निर्माण के लिए ए बी 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींची। बिंदु ए पर पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाया। इस कोण पर ए बी के बराबर अर्थात 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काट लिया। कटान बिंदु सी प्राप्त हुआ। ये बिंदु ए से चाप लगाया था, बी सी को मिला दिया। अब बिंदु ए पर एक न्यून कोण बी ए एम बनाया। इस पर 5 समान चाप M1, M2, M3, M4 और M5 लगाए। BM4 को मिलाया। BM4 के समांतर सेट स्क्वायर की सहायता से M5 पर एक रेखा खींची, जिससे AB रेखा पर बिंदु B डैश प्राप्त हुआ। अब इस बिंदु B डैश से BC के समांतर एक रेखा B डैश C डैश खींची, जो कि AC को C डैश पर मिलती है। ये बिंदु है C डैश। अब हमारे अभीष्ट समरूप त्रिभुज A B डैश C डैश की रचना हो गई है, जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 5/4 गुना हैं। अब हमारी अभीष्ट रचना हो गई है। तो इस प्रकार ये वीडियो अब समाप्त होता है और विद्यार्थी इन रचनाओं को अपनी कॉपियों पर अच्छी तरीके से लगाएंगे, बनाएंगे और अभ्यास करेंगे।